स्नेहा बड़े सपने लेकर ससुराल आई थी। उसे लगा था कि रोहित की नौकरी और अच्छा घर उसे मायके की तंगी से दूर रखेगा। रोहित की 2 बहनें और उसकी माँ थी, पिता नहीं थे। स्नेहा को लगा कि वह ससुराल में राज करेगी। कुछ दिन तो अच्छे बीते, लेकिन फिर एक दिन। रोहित, ये क्या हुआ? तुम्हारी नौकरी छूट गई? हाँ, कंपनी घाटे में थी, इसीलिए बंद हो गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। साल बीत गए, मगर रोहित को कहीं काम नहीं मिला। जो भी जमा पूंजी थी, उससे एक बहन की शादी कर दी गई। फिर कुछ समय बाद स्नेहा ने एक बेटी को जन्म दिया। उसकी चिंताएं और बढ़ गईं। रोहित, अब हमारी एक बेटी भी हो गई है, कैसे चलेगा ये सब? जानता हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। 1 साल बाद स्नेहा ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। रोहित की माँ चिंतित हो उठी। बेटा, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, लेकिन दूसरी का क्या होगा? माँ, घर बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। रोहित, बहनों के लिए मकान बेच रहे हो, लेकिन हमारी बेटियों का क्या? मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्या अब ठेला लगाऊं? यह मुझसे नहीं होगा। तो क्या मैं और मेरी बेटियां भूखी रहे? जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक कुछ करना तो पड़ेगा। अब मुझे ही काम करना होगा। हमारे घर की बहू बेटियां बाहर काम नहीं करती। घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी कर दी गई। अब रोहित और स्नेहा के बीच रोज झगड़े होने लगे। बेरोजगारी से तंग आकर रोहित ने आत्महत्या कर ली। स्नेहा की दुनिया उजड़ गई। अब जिम्मेदारी पूरी तरह स्नेहा पर आ गई। बूढ़ी सास, 2 बेटियां और किराए का घर। पास पड़ोस के लोग कभी कभी मदद कर देते थे, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। माँ, 2 महीने हो गए, जो भी पैसा था सब खत्म हो गया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां भी इसी गरीबी में बड़ी हों। पर बहू, तू करेगी क्या? पैसे भी तो चाहिए। कोई तो मदद करेगा। स्नेहा ने रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने कोई सहायता नहीं की। मायके से भी कोई सहारा नहीं मिला। वह पूरी तरह निराश हो गई। तभी एक दिन उसे अर्जुन मिला, जो उसके पुराने मोहल्ले का दोस्त था। स्नेहा, यह क्या हाल बना रखा है तुमने? रोहित तो नौकरी करता था, फिर ये हालत कैसे? रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा। नौकरी चली गई थी, घर बिक गया, कोई सहारा नहीं बचा। मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, उसी से घर का खर्चा और किराया निकालना है। सास बुजुर्ग है, 2 बेटियां भी हैं। चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। अर्जुन उसे एक चूड़ियों की थोक दुकान पर ले गया। यह दुकान मेरी है। मैं तुम्हें मुफ्त में सामान नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। ये 1000 रुपए में तुम्हें आधे दाम पर चूड़ियां दे रहा हूं। इन्हें बाजार में 2 गुने दाम पर बेचना। पहले कम बेचना, फिर जैसे ही मुनाफा हो ज्यादा माल लेना। स्नेहा को उसकी राह मिल गई। उसने चूड़ियां बेचनी शुरू की। चूड़ियां ले लो, सुहाग वाली चूड़ियां। चूड़ियां ले लो, सुहाग वाली चूड़ियां। आसपास के लोग उसकी हालत देखकर मोल भाव नहीं करते थे। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी। त्योहारों पर खास तौर पर उसे बुलाया जाने लगा। उसकी कमाई अच्छी हो गई। 1 साल बाद। अर्जुन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं अपनी गृहस्थी चला पा रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है स्नेहा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्नेहा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वह खुद सक्षम थी और अपनी बेटियों को अच्छे भविष्य की ओर ले जा रही थी।